ठीक है, जब फ्रंट व्यू मुझे ड्रॉ करना होगा तो मैं देखूंगा कहां से, जहां पे मुझे लिखा हुआ डायरेक्शन x का, ठीक है, ये डायरेक्शन x का लिखा हुआ है, यानी यहां से मैं देखूंगा फ्रंट व्यू। जब मैं फ्रंट व्यू को राइट साइड से देख रहा हूं तो मेरे प्रोजेक्शन प्लेन के ये लेफ्ट में बनेगा, अगर मैं राइट से देख रहा हूं तो लेफ्ट में बनेगा। और क्वेश्चन मेरा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का है, तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मुझे पता है फ्रंट व्यू ऊपर बनेगा, टॉप व्यू नीचे बनेगा, ठीक है। तो मैं जब यहां से देख रहा हूं तो मुझे एक ये रेक्टेंगुलर बॉक्स दिख रहा है, ये ठीक है, रेक्टेंगुलर बॉक्स। तो पहले बेस ड्रॉ करूंगा, तो बेस मेरा 25 25 25 का है, तो 25 25 25 का मैं क्या कर लूंगा, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स में ड्रॉ कर लूंगा, ठीक है, ये दिख रहा है। इसके बाद इसी में मेरा कट लगा हुआ है, ठीक है, यहां पे कट लगा हुआ है, तो 25 और 25 पर मैं एज लाइन को भी ड्रॉ कर दूंगा, 25 और 25 पर एज लाइन को भी मैं ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, दिखेगा तो मुझे ये वाला भी भले अंदर है लेकिन दिखेगा मुझे फ्रंट पे, यही पर दिखेगा। तो 25 25 का मैं 25 25 25 और 12 का मैं रेक्टेंगुलर बॉक्स से ड्रॉ कर लिया। अब मुझे ये दिखेगा, ये वाला प्लेन, ये, लेकिन है ये सॉलिड, अब मैं ड्रॉ कर रहा हूं ऑर्थोग्राफी, तो मुझे ये एक तरीके का प्लेन दिखेगा, ठीक है, एक तरीके का प्लेन दिखेगा ऐसे, ठीक है। कितने भाई 25 भाई, यहां पर मुझे 20, 25 जाऊंगा फिर 20 यहां आना है, मैं यहां से 25 गया और 20 यहां आ गया, बात समझ में? अब यहां से मुझे यहां जाना है, मुझे ये डिस्टेंस तो नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कॉर्नर से 20 छोड़कर ये आया है, तो कॉर्नर से 20 छोड़कर मैं इसको यहां पर मिला दिया, ये मेरा क्या हो गया, फ्रंट व्यू बन गया। अब फ्रंट व्यू से मुझे बनाना है टॉप व्यू, तो मैंने क्या लिखा था, फ्रंट व्यू का बेस बराबर टॉप व्यू का बेस, ठीक है। तो जितना मेरा फ्रंट व्यू का बेस होगा उतना ही मेरा किसका बेस होगा, टॉप व्यू। मैंने हर लाइन से क्या कर लिया, प्रोजेक्शन मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब मैं देख रहा हूं टॉप व्यू, तो टॉप व्यू में मुझे क्या दिखेगा, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स दिखेगा 20 बाई 25 का, ठीक है, ये दिखेगा, और इसके साथ मुझे ये सारे सेक्शन दिखेंगे जिसको मैंने डॉटेड किया हुआ है। तो मैं कॉर्नर पे, यहां पे कॉर्नर पे 20 बाई 25 का एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लिया। इसके बाद जो मेरा ये इंक्लाइन प्लेन है, ये जो इंक्लाइन प्लेन है, भले ये इंक्लाइन है लेकिन इसका टॉप व्यू क्या होगा, रेक्टेंगुलर बॉक्स होगा, कितने बाय कितने का, मुझे पता तो है ये 20 ये 25 होगा, ये मुझे नहीं पता है, ये आपको कहां से दिख जाएगा, फ्रंट व्यू से। फ्रंट व्यू में जहां आया होगा वहीं से मुझे ये मिलाना होगा, ये 25 होगा और ये जितना भी होगा ये वाला, ठीक है, ये मिलाकर मैं एक बॉक्स यहां बना दूंगा, ठीक है। इसके बाद ऊपर से जब उसके बाद ऊपर जब आप देख रहे हैं ये पोर्शन आपका कटा होगा, तो मैंने इस लाइन को हटा दिया, ये लाइन को हटा दिया, और ये मेरा कटिंग पोर्शन हो गया, कितने बाय कितने का, ये 25 25 बाई 12 का, ठीक है, और मैंने पूरे बॉक्स को बंद कर दिया। बस अब मेरा ये भी हो गया, ये सारी चीजें मेरा ये वाला रेक्टेंगुलर बॉक्स हो गया यहाँ पर, ये वाला रेक्टेंगुलर बॉक्स होगा मेरा यहाँ पर। इस लाइन को मैं हटा दूंगा, तो ऊपर देखोगे कि कट दिखेगा तुम्हें यहाँ पे, ये नहीं दिखेगा तुम्हें, ठीक है। अब टॉप व्यू के बाद मुझे ड्रॉ करना है साइड व्यू। मैंने बताया साइड व्यू का हाइट कितना होगा, फ्रंट व्यू की हाइट के बराबर होगा, फ्रंट व्यू की हाइट के बराबर होगा, तो मतलब जितना मेरा फ्रंट व्यू का हाइट है उतना मेरा क्या होगा, साइड व्यू का। तो मैं यहां से प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ किया और बीच में मैंने ये प्रोजेक्शन भी ड्रॉ कर दिया ये, और मैं इसको यहां से ड्रॉ किया सारी लाइन को, जहां जहां एज था वहां ड्रॉ किया। इसके बाद इस सेंटर से 45 डिग्री की एक लाइन खींचा, 45 डिग्री लाइन को खींचने के बाद जितने भी एज थे टॉप व्यू को उसको मैंने प्रोजेक्शन लाइन तक ले आया, यहां पर रेफरेंस प्लेन तक ले आया, इसको यहां लाया, इसको यहां लाया, इसको यहां लाया, या सीधा इसको यहां तक पहुंचा दो, सीधा यहां पहुंचा दो। सीधा यहां पहुंचाने के बाद जहां पर ये कट कर रहा है इसको सीधा ऊपर ले जाओ, सीधा ऊपर ले जाओ इसको यहां पर, ठीक है। ऊपर ले जाने के बाद तुम्हें एक ये रेक्टेंगुलर बॉक्स दिखेगा जिसकी ऑलरेडी हाइट तुम्हारी फ्रंट व्यू के बराबर होगी 37 बाई ये 50, ठीक है। अब जब तुम इसको साइड से देख रहे हो तो साइड से तुम्हें देखो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स दिख रहा है, इसका बेस, साइड का बेस दिख रहा है 50 बाई 12, मैंने 50 बाई 12 का एक वो बना लिया, रेक्टेंगुलर बॉक्स एक बना लिया मैंने 50 बाई 12। इसके बाद मुझे क्या दिख रहा है, ये जो इंक्लाइन प्लेन है ये मुझे साइड व्यू से भी दिख रहा है, साइड व्यू से दिख रहा है ना। जब ये इंक्लाइन प्लेन मुझे साइड व्यू से भी दिख रहा है लेकिन ये इंक्लाइन नहीं दिखेगा, ये दिखेगा रेक्टेंगुलर बॉक्स, क्योंकि इंक्लाइन तो मुझे फ्रंट व्यू में ऑलरेडी दिख चुका है ना यहाँ पर,
यहाँ पर मुझे बॉक्स दिखेगा 25 बाई ये जो जितनी मेरी ये लेंथ होगी 25 बाई ये जो मेरी लेंथ होगी, तो 25 देखो अब कहां से ड्रॉ करना है, ये देखो ये कहां से ड्रॉ करना है, ये कॉर्नर राइट लेफ्ट कॉर्नर से ड्रॉ करना होगा, लेफ्ट अपर कॉर्नर से मुझे ड्रॉ करना होगा, लेफ्ट अपर कॉर्नर ये यहां से मुझे ये 25 और ये मेरी जितनी हाइट यहां तक आई होगी ये मैंने इसको ड्रॉ कर दिया। इसके बाद ये जो मेरा कटिंग जितना सेक्शन मेरा कट हुआ है ना ये वाला, ये जितना 12 mm तक अंदर गया है, तो वहां से अगर ध्यान से देखोगे तो वहां की भी एक रेफरेंस लाइन होगी, ठीक है, जो मुझे ये बताएगी कि यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा है, इसके पीछे एक एज बना हुआ है, ये वाला एज देख रहे हो, ये वाला एज को मैं यहाँ से डॉटेड दिखाऊंगा 12 mm छोड़कर, तो 12 mm छोड़कर मैं यहाँ से एक मैंने ऐसे ही डॉटेड लाइन दिखाई। इसका मतलब ये है यहाँ पर कहीं मेरा कट है, कटिंग लगा हुआ कहीं पर, और एक मुझे एज वहां पर शो हो रहा है, ठीक है। तो ये इसको बनाने के बाद सारे डायमेंशन को लिख दो। तो तुम्हारा देखो एक बॉक्स ये दिख गया, ये वाला जो तुम्हारा ये था, एक तुम्हारा ये जो बेस था साइड व्यू पर तुमने बेस ड्रॉ कर दिया, एक तुमने कटिंग ये जो तुम्हारा ये वाला था उसको 12 mm तुमने यहां पर ड्रॉ कर दिया। बस 10 नंबर का है तुम्हारा, 10 नंबर ये क्या है, पिक्टोरियल व्यू से ऑर्थोग्राफी। ऐसे ही 10 नंबर में ये तुमको दिया रहेगा, ऑर्थोग्राफी से तुम्हें क्या ड्रॉ करना होगा, पिक्टोरियल। अभी पहले ये क्वेश्चन ये ड्रॉ करो, इसके बाद अगला जो क्वेश्चन करेंगे वो मुझे फ्रंट व्यू टॉप व्यू दिया रहेगा, उसकी हेल्प से मुझे पिक्टोरियल व्यू ड्रॉ करना होगा, ठीक है।